तो दोस्तों अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो सबसे आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि सामाजिक विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब देखिए इतनी सी लाइन को मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। देखो वस्तु और सेवा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये समझ लो कि वस्तु वो जिनको हम छू सकते हैं, सेवा वो जिसको हम महसूस कर सकते हैं। टीचर ने आपको पढ़ा दिया, टीचर ने आपको समझा दिया, वो उनकी सेवा थी। डॉक्टर ने आपका चेकअप कर दिया, वो उसकी सेवा थी। वस्तु वो जिसको आप अपने हाथ में लेके उसको छूकर महसूस कर सकते हो। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उत्पादन। उत्पादन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को बनाना। जब किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में, किसी उद्योग में धागे के माध्यम से जब कपड़ा बनाया जाता है तो वो जो क्रिया होती है उसको बनाने की क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। वितरण का मतलब होता है बांटना, कि जब उस धागे से क्या है कपड़ा बन गया तो उसको बाजारों में कैसे बांटा जाए, कैसे किसको कैश पे दिया जाए, किसको उधार पे दिया जाए। अगर हम लोग बात करते हैं विनिमय की, तो विनिमय का मतलब होता है खरीदना और बेचना। तो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विनिमय। और उपभोग का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग कर लेते हैं उसके बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है उसको उपभोग कहा जाता है। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपने 3 रोटी खा ली, अब 2 रोटी की भूख और है, तो आप 2 रोटी का ही उपयोग करोगे, जिसके बाद उसका वो उपभोग माना जाएगा। अब हम लोग एक सरल भाषा में और बात कर लें तो सामाजिक विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो चलिए हम इसकी क्या बात करते हैं, परिभाषा की। तो सरल शब्दों में परिभाषा की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की जब परिभाषा की बात हो और कौटिल्य का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों जो भारत में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे वो थे कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य का ही नाम चाणक्य भी था। अब चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो प्रमुख परिभाषाएं दी थी वो क्या थी। तो आइए इनका हम जो सबसे ज़्यादा परिभाषा महत्वपूर्ण है वो उसकी हम बात करते हैं कि मनुष्य की आजीविका और मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि दोनों को ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी भूमि को ग्रहण करने एवं सुरक्षा से जुड़े साधनों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये थी इनकी लैंग्वेज। अब हम इसको और भी सरल भाषा में अगर बात करें तो इनकी जो परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का मूल आधार क्या था, भूमि था। इसका कारण शायद यही है कि उस समय कृषि कार्य को ही आजीविका का प्रमुख आधार माना जाता था, क्योंकि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि 3G 4G था नहीं, आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। आपको अपना जीवन यापन करना था तो कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन इत्यादि जैसे काम करने पड़ते थे। उस समय कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसलिए जो कौटिल्य थे उन्होंने कृषि को ही अपने जीवन यापन का साधन और मुख्य आधार माना था। अगर हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, बात आती है प्रोफेसर जेके मेहता की। तो जेके मेहता के अनुसार कृषि की परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो प्रोफेसर जेके मेहता की हम लोग बात करते हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेके मेहता ने अपनी परिभाषा में आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से अलग नैतिक दृष्टिकोण को आधार माना था। परिभाषा, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो कि आवश्यकता विहीनता जिसको शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अगर हम लोग यहाँ पे सरल भाषा में बात करें तो इनका यही कहना था कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित थी, लेकिन उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो लिमिटेड है। जैसे कि धरती का एक निश्चित आकार है, धरती अपने आकार से बड़ी नहीं हो सकती, परंतु जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही कहा था कि मनुष्य यदि अपनी आवश्यकताओं को घटा लेता है तो अपने द्वारा उत्पन्न की गई मांग को वो शून्य कर सकता है।